नमस्कार। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हमारी आज की श्रृंखला 23 आप सबका स्वागत है। सोच विचार चैनल में भक्ति की शक्ति श्रृंखला 23 में आप सबका स्वागत है। तो हमारी आज की सत्य घटना भक्तो ठाकुर जी की, आइए शुरू करते हैं। एक गांव था, वहाँ पर एक राजा रहता था। ये राजस्थान की ये कहानी जो है राजस्थान की है, राजाओं का गढ़ राजस्थान। वहाँ पर एक राजा थे, उनके महल में एक बहुत ही भव्य मंदिर था भगवान कृष्ण का। तो उन्होंने मंदिर के अंदर जो पंडित जी को उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया था, उनको एक ही सेवा दे रखी थी कि सिर्फ मंदिर के अंदर ठाकुर जी की पूजा अर्चना करे, धूप बत्ती करे। जो राजा उनको पुष्पमाला भेजे वो रोज़ सुबह शाम ठाकुर जी को अर्पित करे। तो राजा महल में रोज़, मंदिर में रोज़ नहीं आता था। सुबह आया तो शाम नहीं आया, शाम को आया तो सुबह नहीं आया, क्योंकि उसको महल के और भी कामकाज देखने रहते थे। तो लेकिन वो दोनों टाइम ठाकुर जी के लिए पुष्पमाला, बहुत सुंदर पुष्पों की माला ठाकुर जी को भेजा करता था पंडित जी के पास। फिर वो पंडित जी वो उस आरती के समय जब होती थी तो वो पुष्पों की माला ठाकुर जी को अर्पण करते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे। समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि राजा बोल कर गया कि वो किसी काम से जा रहा है, तो वो पुष्पमाला उनकी तरफ से आ जाएगी, तो आप समय पर ठाकुर जी को पहना दीजिएगा। तो पुजारी जी ने वो जो पुष्पमाला है वो ठाकुर जी को, और वो जो उनकी जो माला होती थी, जैसे इस्कॉन टेम्पल में अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो ठाकुर जी को पुष्पों की जो माला पहनाई जाती है, तो जब वो उनको जो वहाँ के इस्कॉन के पुजारी होते हैं तो ठाकुर जी को वो और माला लाते हैं लोग, तो और ऊपर डालते रहते हैं और वो जो पहले डाली हुई वो निकालते रहते हैं। फिर वो जो भाग्यशाली होता है भाई, उसको वो पुष्पमाला मिल जाती है। फिर वो लेके गले में डाल लेते हैं, साक्षात मानते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद मिला है, माला के रूप में ठाकुर जी हमारे घर आए। तो वो जो राजा पुष्पमाला भेजता था, तो पुजारी जी वो जो ठाकुर जी की सुबह की माला होती थी, वो उनको जो छोड़ने आते थे माला, उनको वापस थाली में डाल के वो माला राजा को भेज देते थे। फिर राजा वो माला जो है वो खुद गले में पहन के रखते थे ठाकुर जी का प्रसाद समझकर। तो फिर जो सुबह राजा ने वो जो पुष्प की माला, फूलों का हार जो भेजा था राजा ने ठाकुर जी के लिए, तो रात को जो भेजा था उन्होंने, तो पुजारी जी ने वो जो माला थी, अभी रात की आरती हो गई, तो उन्होंने वो जो माला निकाल के रखी थी वो एक थाली में रख दी, और दूसरी माला का इंतज़ार करने के लिए कि वो राजा के मंत्री आ रहे होंगे, तो वो दूसरी माला भी पहनाना है रात को। तो या तो सुबह राजा आता था या रात को आता था, तो आज राजा आया नहीं। अभी क्या हुआ कि राजा आया नहीं, तो पुजारी जी ने सोचा कि मैंने इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा की है, मैंने सबको ठाकुर जी की फूलों के जो हार है, जो उनकी पहनी हुई जो पुष्पमाला होती है, सबको मैंने प्रसाद के रूप में दिया, मगर मैंने आज तक कभी खुद नहीं पहना। तो राजा तो आज आया नहीं, तो क्यों ना ये जो मतलब ये फूलों की जो माला है, जो पुष्पहार है, तो क्यों ना आज मैं पहन लूँ। ये सोचकर उसने वो जो पुष्पों की माला वो पहन ली प्रसाद समझकर।
अब उसने वो पहनी थी। अब जैसे ही उसने थोड़ी देर तक पहनी, उधर से उसने देख लिया कि राजा के मंत्री लोग आ रहे, तो उसने क्या किया, फटाफट वो माला निकाली, फटाफट उसने थाली में रख दी, डर के मारे कि किसी ने देख लिया तो राजा को पता चल जाएगा। तो फटाफट उसने निकाली, जल्दी जल्दी से थाली में रख दी। तो वो मंत्री लोग आए, उन्होंने नई माला दी, और जो पुरानी वाली होती थी वो ले जाते थे, फिर वो राजा पहनता था। तो फिर वो जब लेके गए तो राजा ने आया नहीं उस दिन माथा टेकने को, तो राजा ने घर पे जाके वो पुष्पों की माला ली और गले में पहन ली। अब जब उसने पहनी तो उसमें एक सफ़ेद बाल था लगा हुआ। उसने जब जल्दी जल्दी पुजारी जी ने माला उतारी ना, तो उनका एक बाल भी तो हार के साथ चला गया। तो राजा को वो हार के अंदर वाइट हार देख के ना बहुत गुस्सा आ गया, और उसको शक हो गया कि ये ना पुजारी ने माला पहनी है पक्का है। ये पुजारी की हरकत है जो उसने ये ठाकुर जी की माला पहनी, और फिर वो पहनी हुई माला उसने मुझे भेजी, तो मैं इस दुष्ट को आज दंड दे के ही रहूँगा। तो राजा को बहुत क्रोध आया कि वो अपनी फिर पहनी हुई माला मेरे को भेज रहा है। तो वापिस आया राजा अगले दिन, उसने उसको बोला कि तुमने वो माला पहनी थी। तो वो बोला अब डर के मारे कि अगर बोलता हूँ तो ये तो मेरे को मृत्यु दंड ना दे दे। तो उसने बोल दिया कि नहीं, मैंने नहीं पहनी थी है। तो बोला अगर तुमने नहीं पहनी थी तो इसके अंदर वाइट बाल कैसे आया? वाइट बाल तो तुम्हारे हैं ना सारे, तो इसके अंदर वाइट बाल कैसे आया? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने मेरे को सच सच नहीं बताया तो तुम्हें मैं कल मृत्यु दंड दूंगा, और पूरे बाजार पब्लिक प्रजा को इकट्ठा करके तुम्हें सबके समय मृत्यु दंड दूंगा। कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ठाकुर जी की माला पहनो और फिर वो पहन कर तुम मेरे को दो, और फिर मैं तुम्हारी पहनी हुई माला पहनूं, तो इसका तुम्हें घोर दंड दिया जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन का वक्त देता हूँ कि सच सच बताने के लिए कि तुमने पहनी थी क्या। तो कल अगर तुमने नहीं बताया तो फिर तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये बोलकर वो चला गया। तो अगले दिन फिर हुआ, आया राजा मंदिर में पुष्प की माला लेकर। तो उसने पूछा पुजारी को, हाँ भी बोल, सच बोल कि तूने कल माला पहनी थी। तो वो बेचारा डर गया कि ये मेरे को मृत्युदंड देने वाला। उसने मना कर दिया, जी मैंने नहीं पहनी थी है। तो उसने बोला कि फिर इसके अंदर वाइट बाल, सफ़ेद बाल कहाँ से आया ये बता है। तो वो बोलता जी मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का ही था, मैंने उन्हीं को पहनाई थी। और वो बोल रहा तुम्हें को पागल बना रहा है, ठाकुर जी के सफ़ेद बाल है क्या है, दिखा मेरे को। अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चल दिखा ठाकुर जी के कहाँ सफ़ेद बाल है। तो अभी पुजारी तो थर थर कांपे कि ये तो मेरे को मार ही देगा कल सबके सामने। तो वो मन ही मन में प्रार्थना करता कि ठाकुर जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, आप ही मेरी रक्षा करें। मैंने इतने साल जो आपकी सेवा की है, ये समझ के आप मेरे प्राण की रक्षा करें। अभी ठाकुर जी तो जानती हैं, अगर हार भी पहन लिया तो क्या हो गया है, उसने भी इतने साल तपस्या की है ना, उसका भी तो हक बनता है। मगर राजा है, राजा के सामने किसकी चलती है भाई। तो राजा बोले चल दिखा किधर है ठाकुर जी के। तू बोल रहा है कि ये ठाकुर जी का ही बाल है, तो दिखा ठाकुर जी के सफ़ेद बाल किधर है। अब जब ये राजा पुजारी को लेके मंदिर में गया ठाकुर जी के विग्रह के पास, तो बोलता चल दिखा ठाकुर जी के बाल कहाँ पर हैं, सफ़ेद बाल। अभी वो देखो राजा कितना सर उसका घूम रहा है गुस्से से, कि वो इतना पागल हो रहा गुस्से से कि उसने ठाकुर जी के विग्रह के पास गया और जाके ठाकुर जी के बाल चेक करने लगा। ठाकुर जी का मुकुट उतार दिया और पीछे से उनके बाल ऐसे ऐसे करके चेक करने लगा। अभी देखियो जैसे उसने ठाकुर जी के बाल चेक करने शुरू किए कि बाल कहाँ है वाइट, तो ठाकुर जी के वाइट बाल थे, बालों के अंदर पूरे वाइट बाल थे अंदर अंदर। तो वो तो ठीक, फिर उसने क्या किया कि 2-4 बाल ना उखाड़े जोर से कि देखो असली थे या नकली है ये वाइट बाल जो है।
जैसे उसने 2-4 बाल उखाड़े तो वहाँ से मतलब जैसे हमारा बाल उखड़ते तो थोड़ा सा ब्लड भी आ जाता है ना, खून आता है ऐसा, तो ऐसे ठाकुर जी का खून भी आ गया साथ में। जब उसने देखा कि ठाकुर जी का 2-4 बाल खींचने से खून आया तो वो डर गया एकदम। उसने क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्रोध के मारे बहुत बड़ा जुल्म पाप कर रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे क्षमा करें। तो उसने राजा ने उसको माफ़ किया और भगवान से माफ़ी मांगी। तो राजा वहाँ से चला गया। उसने उसको कुछ नहीं बोला और ये देख के हैरान था कि ठाकुर जी के सफ़ेद बाल कैसे थे, और मैंने जब वो उखाड़ा तो वो उसमें खून कैसे निकला। वो यही सोचकर पागल सा होकर महल में चला और अपने आप के अंदर सोचता सोचता चला गया। उसके जाने के बाद ये जो पुजारी है ये ठाकुर जी से बोलता है कि ठाकुर जी आपने मेरे लिए मतलब अपने बाल सफ़ेद कर लिए, तो इसको ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए और बोले कि मेरे को अपने भक्तों की लाज बचानी पड़ती है, अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मेरी इतने साल जो सेवा अर्चना की है, पूजा की है, तुम्हारी सेवा अर्चना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं खुद भी सोचता था कि तुम्हें किस मतलब रूप में मैं सौभाग्य ये प्रदान करूं। तो अपने आप ही आज लीलाधर की लीला, वो जो लीला रचाई हो वही जो राम रच रखा। तो ठाकुर जी ने ये लीला खुद रचाई ताकि पुजारी जी को भी उनकी की हुई भक्ति का सम्मान मिल सके, और राजा जो इतना घमंडी बन रहा था इसका भी घमंड टूट सके। तो ठाकुर जी ने साक्षात पुजारी जी को दर्शन दिए थे, और एक भक्त के लिए ठाकुर जी ने अपने पूरे वाइट बाल कर लिए थे ताकि मेरे भक्त को कोई आंच ना आए। हर युग में ठाकुर जी अपने भक्तों की लाज रखते हैं, हर बुरी विपत्ति से हमारी रक्षा करते हैं, हमें दुष्टों के सामने झुकने नहीं देते। तो आज की ये जो कहानी है इसका सार यही है कि यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो भी जाए तो ठाकुर जी तो सब जानी जाने है ना, उनको तो पता है ना कि कौन सही है कौन गलत है। वैसे भी हमारी ज़िंदगी में दो ही लोग तो जानते हैं हमारे बारे में कि हम कितने सही और कितने गलत, वो है परमात्मा या फिर हमारी आत्मा। तो हमारी जो आज की कहानी है ये आपको कैसी लगी? आप कमेंट में लिखते नहीं हैं, कोई भी लिख के नहीं देता कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप कमेंट में लिखें, आपकी कोई कहानी हो तो बताएं, हमारे साथ जुड़ें, तभी तो हमारा परिवार बढ़ेगा आगे चल के। इस परिवार को हमें बहुत बड़ा करना है, बहुत जुड़ना है आपस में। आप जो भी इस वीडियो को देखते हो सुनते हो, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप धार्मिक जो कहानियाँ होती हैं वो कोई भी किसी भी चैनल में आपको देखने को मिलती हैं। आजकल तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो धार्मिक रास्ते पे चल रहे हैं, वो सबको कृतार्थ करें हैं भगवान के बारे में कथा सुनाकर, ताकि उनका एक ही सबका लक्ष्य है कि हम बुरे आदतों से बचें, बुरे समय में अपने आप को संभाल के रखें। कलयुग का दौर है भाई, अपने आप को संभाल के रखें, अपना समय नष्ट ना करें, जितना हो सके अपने आप को ठाकुर जी के संग जोड़ें, घर में काम काज करते हुए भी उनके साथ प्रीति जारी रखें। जितना हम उनके करीब जाएंगे उतना ठाकुर जी हमारे करीब आते हैं और अपना एहसास दिलाते हैं। मेरा तो यही सपना है कि इतनी बड़ी दुनिया में अगर एक इंसान भी मेरी बात सुन रहा हो, अगर वो सही बात पर आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, धन्य हो जाए। तो मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि आप सत्संग में जुड़े रहें। ये सत्संग ही तो है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम कथा कहानियों में जाकर बड़े बड़े पंडालों में बैठें, जहाँ पर दो व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति भी भगवान की कथा कहानी सुनाता हो, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, वहीं पे सत्संग हो जाता है। सत्संग का अर्थ होता है अपने आप के साथ जुड़ना, अपने अंदर बैठे हुए भगवान सत,
उनका संग करना, उनको बोला जाता है सत्संग। तो सत्संग करने के लिए कोई पंडालों में जाना जरूरी नहीं है, अपने आप में बैठे सत्संग करें, ठाकुर जी के साथ जुड़े रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बहुत सी अभी तक 22-23 कहानियाँ हो चुकी हैं। ये श्रृंखला आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप इसको कितना बढ़ाना चाहेंगे। इसको बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, हमें अपना प्रोत्साहन देते जाइए। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, सबको कृतार्थ करते रहेंगे। तो हरि मंत्र के साथ आज की इस श्रृंखला की समाप्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, हरे कृष्णा।